यूट्यूब चैनल डिलाइट इंग्लिश बाय अरविंद सर। तो दोस्तों, इसके पहले वाले क्लास में हमने पॉजिटिव को कॉम्परेटिव एंड सुपरलेटिव डिग्री में कैसे बदलते हैं, एडजेक्टिव के बारे में हम लोग पढ़े थे। यहाँ पे हम लोग जानेंगे इंटरचेंज ऑफ पॉजिटिव एंड कॉम्परेटिव डिग्री। यहां पे हम लोग जानेंगे इंटरचेंज ऑफ पॉजिटिव एंड कॉम्परेटिव डिग्री। तो आइए जानते हैं कि पॉजिटिव डिग्री को कॉम्परेटिव में कैसे हम इंटरचेंज करते हैं। इंटरचेंज में यहाँ पे हम लोग जानेंगे कि वाक्य का जो मीनिंग है वो सेम होना चाहिए, बट उसका स्ट्रक्चर जो है वो डिफरेंट होना चाहिए। तो दोस्तों, सबसे पहले हम पॉजिटिव डिग्री को जानते हैं। पॉजिटिव डिग्री को पीडी से सूचित करते हैं। तो पॉजिटिव डिग्री का स्ट्रक्चर समझें कि पॉजिटिव डिग्री में सबसे पहले इसमें आपको सब्जेक्ट रहेगा, सब्जेक्ट के बाद इसमें वर्ब रहेगा, फिर इसमें एज या सो का प्रयोग होता है, देन इसमें क्या होगा, एडजेक्टिव होगा, एडजेक्टिव के बाद फिर इसमें क्या आएगा, एज आएगा, और एज के बाद फिर इसमें ऑब्जेक्ट आएगा। लेकिन याद रखेंगे कि ऑब्जेक्ट इसमें नॉमिनेटिव केस में रहता है, और इसके बाद क्या रहेगा दोस्तों, फुल स्टॉप रहेगा। तो ये किसका स्ट्रक्चर है, पॉजिटिव डिग्री का। पॉजिटिव डिग्री में क्या होता है, सब्जेक्ट होता है, इसके बाद वर्ब होता है, एज या सो का प्रयोग होता है, फिर एडजेक्टिव होता है, फिर एज होता है, फिर ऑब्जेक्ट होता है। लेकिन ऑब्जेक्ट यहाँ पे याद रखिएगा नॉमिनेटिव केस में होगा। नॉमिनेटिव का मतलब समझिए, आई होगा, वी होगा, यू होगा, ही होगा, सी होगा, इट होगा या दे होगा। ऑब्जेक्ट के रूप में होगा, बट ऑब्जेक्टिव केस में नहीं होगा, ये नॉमिनेटिव केस में होगा। इसको आप याद रखेंगे कि जो भी एज या सो के बाद जो यहाँ पे ऑब्जेक्ट आएगा वो नॉमिनेटिव केस में होगा, और नॉमिनेटिव केस को एनसी से डिनोट किया जाता है। अब एक बात आपको समझना है कि यहाँ पे जो हमने स्ट्रक्चर लिखा है, ये पॉजिटिव डिग्री का अफर्मेटिव का स्ट्रक्चर है। किसका, अफर्मेटिव का। अफर्मेटिव को ए डबल एफ से शिफ्ट करते हैं दोस्तों। तो अफर्मेटिव सेंटेंस का ये क्या है, स्ट्रक्चर है। अब समझिए कि जब पॉजिटिव डिग्री अफर्मेटिव होता है तो इसका नियम होता है कि जो हम कॉम्परेटिव डिग्री बनाएं, कौन सा डिग्री, कॉम्परेटिव डिग्री बनाएंगे, तो कॉम्परेटिव डिग्री को हम लोग क्या लिखेंगे, नेगेटिव लिखेंगे। इसमें पहला नियम होता है, रूल 1 जो होता है वो ये होता है, जब भी हम इंटरचेंज करते हैं पॉजिटिव से कॉम्परेटिव डिग्री में, तो इसका पहला नियम होता है, रूल 1 होता है कि पॉजिटिव डिग्री अफर्मेटिव। अफर्मेटिव का मतलब जिसमें नॉट नहीं होता उसको अफर्मेटिव कहते हैं। इस सेंटेंस में नॉट का प्रयोग नहीं है, इसलिए इस सेंटेंस को हम लोग क्या कहेंगे दोस्तों, इस सेंटेंस को हम लोग कहेंगे अफर्मेटिव सेंटेंस। कौन सा सेंटेंस, अफर्मेटिव सेंटेंस। तो जब पॉजिटिव डिग्री क्या होगा, अफर्मेटिव होगा, तो जब हम कॉम्परेटिव डिग्री बनाएंगे तो वो नेगेटिव हो जाएगा। क्या हो जाएगा, नेगेटिव हो जाएगा। और इसमें जो एनसी है इसको हम लोग पहले लिखेंगे, मतलब एनसीओ को पहले लिखेंगे। जो ऑब्जेक्ट है उसको हम लोग पहले लिखेंगे, और केस सेम रहेगा। एनसी है तो एनसी रहेगा, मतलब आई है तो यहाँ पे भी आई ही लिखेंगे। इसके बाद दोस्तों हम एनसीओ के अकॉर्डिंग वर्ब का प्रयोग करेंगे, और वर्ब के बाद यहाँ पे हम लोग नॉट लिखेंगे। क्यों नॉट लिखेंगे, क्योंकि जब पॉजिटिव डिग्री अफर्मेटिव सेंटेंस होता है, तो जब हम कॉम्परेटिव डिग्री बनाते हैं तो कॉम्परेटिव में क्या होता है, नेगेटिव होता है। नेगेटिव मतलब इसमें नॉट का प्रयोग होगा। उसके बाद से हम लिखेंगे सीडीए। सीडीए समझिए क्या होता है, एडजेक्टिव, एडजेक्टिव ऑफ कॉम्परेटिव डिग्री, एडजेक्टिव ऑफ कॉम्परेटिव डिग्री। यहाँ पे जो पीडीए होगा, पीडीए मतलब एडजेक्टिव ऑफ पॉजिटिव डिग्री होगा, उसको हम लोग बदल देंगे एडजेक्टिव ऑफ सीडीए। सीडीए का फुल फॉर्म क्या होता है, याद रखिएगा, एडजेक्टिव ऑफ कॉम्परेटिव डिग्री। इसमें याद रखिएगा कि एडजेक्टिव ऑफ कॉम्परेटिव डिग्री का प्रयोग किया जाता है। तो सीडीए क्या है दोस्तों, सीडीए का फुल फॉर्म क्या होगा, एडजेक्टिव ऑफ कॉम्परेटिव डिग्री। सीडीए के बाद हम यहाँ पे देन का प्रयोग करते हैं, और देन के बाद हम लोग सब्जेक्ट लिखते हैं। सब्जेक्ट के बाद इसमें लास्ट में हम किसका प्रयोग करेंगे दोस्तों, फुल स्टॉप का प्रयोग करेंगे। तो रूल 1 होता है कि पॉजिटिव डिग्री अफर्मेटिव होता है तो कॉम्परेटिव डिग्री नेगेटिव बनाते हैं। मतलब इस सेंटेंस में नॉट का प्रयोग नहीं है, इस सेंटेंस में किसका प्रयोग करेंगे, नॉट का प्रयोग करेंगे। अब इसको एग्जांपल से समझते हैं। जैसे मान लीजिए दिया हो कि राम इज एज टॉल एज श्याम। राम इज एज टॉल एज श्याम। यहाँ पे हमने सेंटेंस लिखा राम इज एज टॉल एज श्याम। इसमें देखिए एज टॉल एज का प्रयोग है दोस्तों। देखिए एज और एडजेक्टिव और एज रहता है
तो उस डिग्री को हम लोग कहते हैं पॉजिटिव डिग्री। और अफर्मेटिव सेंटेंस किसे कहते हैं? अफर्मेटिव सेंटेंस का मतलब क्या है कि जिस सेंटेंस में नॉट का प्रयोग ना हो उसी को अफर्मेटिव सेंटेंस कहते हैं। तो जब इसको हम लोग कंपैरेटिव डिग्री बनाते हैं दोस्तों, तो कंपैरेटिव डिग्री में ये सेंटेंस नेगेटिव हो जाता है। क्या हो जाता है? नेगेटिव सेंटेंस हो जाता है। तो नेगेटिव सेंटेंस मतलब क्या कि जैसे इसमें नॉट का प्रयोग नहीं है, तो जब इसका हम पीडी से मतलब कि जो पीटी है पॉजिटिव डिग्री है, इसको जब हम कंपैरेटिव डिग्री में चेंज करेंगे तो क्या करेंगे दोस्तों? पहले ऑब्जेक्ट लिखेंगे। ऑब्जेक्ट क्या है इसमें? श्याम है, तो श्याम को श्याम लिख देंगे। ई है तो ई लिख देंगे। यहाँ पे देखिए ई के बाद यहाँ पे हमको क्या लिखना है? ई क्या है? वर्ब है। वर्ब के बाद हमको लिखना है नेगेटिव सेंटेंस। नेगेटिव सेंटेंस मतलब इसमें नॉट लगा है, तो ई क्या होगा? नॉट। अब देखिए यहाँ टॉल है, तो टॉल का हम सीडीए लिखेंगे। तो टॉल क्या है दोस्तों? एडजेक्टिव है। एडजेक्टिव को हम लोग कंपैरेटिव डिग्री में चेंज करेंगे, तो टॉल का कंपैरेटिव डिग्री क्या होगा? टॉलर होगा। इसके पहले वाले वीडियो में हमने आपको बताया कि कैसे पॉजिटिव एडजेक्टिव को कंपैरेटिव एडजेक्टिव में बदलते हैं। अगर वो चीज आपको याद नहीं है तो आपको दिक्कत होगी। पहले आप एडजेक्टिव को बदलना सीख लीजिए। श्याम इज नॉट टॉलर, और इसके बाद यहाँ पे लिखेंगे क्या? देन, और यहाँ राम है तो यहाँ पे लिख देंगे राम। तो क्या हो जाएगा? श्याम इज नॉट टॉलर देन राम। श्याम इज नॉट टॉलर देन राम। इसमें नियम होता है दोस्तों कि पॉजिटिव डिग्री अगर अफर्मेटिव होता है, पॉजिटिव डिग्री अगर अफर्मेटिव होगा तो जो कंपैरेटिव डिग्री का सेंटेंस बनाएंगे, ये जो कंपैरेटिव डिग्री है जिसमें क्या लगता है ईआर और देन का प्रयोग हो, वो कंपैरेटिव डिग्री का क्या होता है? आइडेंटिटी होता है, उसका पहचान होता है। तो इसको हम लोग क्या बनाते हैं दोस्तों? नेगेटिव बनाते हैं। नियम पहला क्या कह रहा है कि if positive degree is in affirmative then we write comparative degree negative। मतलब पॉजिटिव डिग्री अफर्मेटिव होता है तो कंपैरेटिव डिग्री नेगेटिव बनाते हैं। मतलब इसमें नॉट नहीं रहेगा तो इसमें नॉट का प्रयोग करेंगे। यही आपको समझना है कि जो पॉजिटिव डिग्री है इसमें नॉट नहीं रहेगा तो कंपैरेटिव डिग्री में क्या लग जाएगा? नॉट लग जाएगा। और इसमें जो ऑब्जेक्ट है उस ऑब्जेक्ट को सबसे पहले हम लोग क्या बनाते हैं? सब्जेक्ट बनाते हैं। जैसे आप वॉइस चेंज करते हैं, एक्टिव को पैसिव में बनाते हैं तो क्या करते हैं? ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बनाते हैं और सब्जेक्ट को क्या बनाते हैं दोस्तों? ऑब्जेक्ट बनाते हैं। तो यहाँ पे राम है तो राम को हमने क्या बना दिया? ऑब्जेक्ट बना दिया। तो श्याम है तो श्याम यहाँ इज लग गया, इसके साथ श्याम के साथ इज लगेगा। यहाँ पे पॉजिटिव डिग्री क्या है? अफर्मेटिव है, तो कंपैरेटिव डिग्री क्या बनेगा? नेगेटिव। नेगेटिव का मतलब क्या होता है? इसमें नॉट हो जाएगा। टॉल है तो यहाँ टॉलर होगा, फिर देन होगा, और यहाँ पे राम है तो यहाँ पे राम हो जाएगा। तो इस तरह से पहला नियम हमने बताया कि पॉजिटिव डिग्री अफर्मेटिव होता है तो कंपैरेटिव डिग्री नेगेटिव बनाते हैं। इसी का सेकंड रूल क्या होता है दोस्तों? सेकंड रूल के बारे में जानते हैं। सेकंड रूल कहता है कि इफ पॉजिटिव डिग्री इज नेगेटिव, अगर पॉजिटिव डिग्री नेगेटिव होता है, पॉजिटिव डिग्री क्या होता है? नेगेटिव होता है, तो हम कंपैरेटिव डिग्री जो बनाते हैं वो अफर्मेटिव बनाते हैं। कंपैरेटिव डिग्री क्या बनाते हैं? अफर्मेटिव बनाते हैं। रूल सेकंड देखिए, रूल सेकंड कह रहा है कि रूल सेकंड देखिए, अगर जो पॉजिटिव डिग्री है, पॉजिटिव डिग्री अगर नेगेटिव रहता है, क्या रहता है दोस्तों? नेगेटिव रहता है, तो जो हम कंपैरेटिव डिग्री बनाते हैं वो हम अफर्मेटिव बनाते हैं। अफर्मेटिव का मतलब जो नॉट होगा उसको रिमूव कर देंगे। पॉजिटिव डिग्री नेगेटिव होगा तो कंपैरेटिव डिग्री अफर्मेटिव होगा। अब इसका स्ट्रक्चर देखिए, जैसे इसमें पहले सब्जेक्ट दिया हो, सब्जेक्ट के बाद इसमें वर्ब हो, और वर्ब के बाद नेगेटिव का मतलब इसमें क्या आएगा दोस्तों? नॉट आ जाएगा। इसके बाद एड या सो आ सकता है, देन इसमें क्या आएगा? एडजेक्टिव आएगा, फिर इसमें क्या होगा? एड होगा, और इसके बाद इसमें ऑब्जेक्ट होगा। ऑब्जेक्ट के बाद इसमें क्या होगा दोस्तों? फुल स्टॉप होगा। तो इसमें कह रहा है कि पॉजिटिव डिग्री नेगेटिव होगा, तो जब हम कंपैरेटिव डिग्री बनाएंगे तो एनसीओ लिखेंगे। एनसीओ मतलब कि जो ऑब्जेक्ट है उसको पहले लिखेंगे, देन इसमें वर्ब का प्रयोग करेंगे, इसमें नॉट लगा है। तो जब पॉजिटिव डिग्री नेगेटिव होता है तो इससे नॉट होता है, तो कंपैरेटिव डिग्री अफर्मेटिव बनाते हैं, तो अफर्मेटिव के लिए क्या करेंगे? नॉट हटा देंगे, देन इसमें लिखेंगे सीडीए, और सीडीए का मतलब कि जो यहाँ पे एडजेक्टिव है उसको हम सीडीए में बदल देंगे, फिर इसमें प्रयोग करेंगे किसका? देन का, और देन के बाद हम लिखेंगे इसमें सब्जेक्ट, सब्जेक्ट के बाद हम इसमें लिखेंगे फुल स्टॉप। तो इसमें नियम क्या कह रहा है दोस्तों? पॉजिटिव डिग्री नेगेटिव होता है तो कंपैरेटिव डिग्री क्या होगा? अफर्मेटिव होगा। अब इसका एग्जांपल देखिए, एग्जांपल कह रहा है कि पॉजिटिव डिग्री क्या होना चाहिए? नेगेटिव होना चाहिए, तो कंपैरेटिव डिग्री क्या होगा? अफर्मेटिव होगा। अफर्मेटिव का मतलब कि जिसमें नॉट नहीं हो, जैसे मान लीजिए यहाँ पे दिया हो कि ही इज नॉट एज टॉल एज हिज ब्रदर,
एज हिज ब्रदर। जैसे दोस्तों दिया हो कि ही इज नॉट एज टॉल एज हिज ब्रदर। अब इसको जब हम कंपैरेटिव डिग्री में चेंज करेंगे तो सबसे पहले ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बनाएंगे। ऑब्जेक्ट क्या है? हिज ब्रदर। तो हिज ब्रदर को हम पहले लिखेंगे, तो यहाँ पे लिखेंगे हिज ब्रदर इज। अब यहाँ पे देखिए दोस्तों नॉट है, तो नॉट को क्या कर देना है? रिमूव कर देना है, क्योंकि इसमें अफर्मेटिव बनाना है। तो अफर्मेटिव बनाने के लिए नॉट हटा देंगे, तो टॉल का कंपैरेटिव डिग्री लिख देंगे। तो टॉल का कंपैरेटिव डिग्री क्या होगा? टॉल। यही आपका होता है सीडीए, मतलब एडजेक्टिव को बदल देते हैं कंपैरेटिव डिग्री में। तो टॉल पॉजिटिव डिग्री है, इसमें ईयर लगा देंगे तो कंपैरेटिव डिग्री बन जाएगा। तो हिज ब्रदर इज टॉलर और क्या होगा? देन, और ही है तो यहाँ पे लिख देंगे ही। तो यहाँ पे है कि he is not as tall as his brother, तो his brother is taller than he। एक और एग्जांपल लेते हैं, जैसे मान लीजिए दिया हो कि she is not as beautiful as her sister, as her sister। जैसे मान लीजिए कि आपका पॉजिटिव डिग्री हो गया, अब इसको चेंज करेंगे कंपैरेटिव डिग्री में। तो सबसे पहले कि यहाँ पे हर सिस्टर है, तो यहाँ पे लिख देंगे हर सिस्टर इज। अब देखिए ये ब्यूटीफुल है, इसको सीडीए में बदलना है। तो सीडीए में जब इसको बदलेंगे तो ये हो जाएगा क्या? मोर ब्यूटीफुल। तो मोर ब्यूटीफुल, और इसके बाद लिखेंगे क्या? देन, और सी है तो यहाँ पे लिख देंगे सी। यानी कि दोस्तों देखिए जब पॉजिटिव डिग्री नेगेटिव होता है, नेगेटिव का मतलब कि जिसमें नॉट होता है उसी को नेगेटिव कहते हैं। तो पॉजिटिव डिग्री जब नेगेटिव होता है मतलब इसमें नॉट रहता है, तो कंपैरेटिव डिग्री जब हम बनाते हैं तो इसमें से नॉट हटा देते हैं, यानी कि इसको हम लोग क्या बनाते हैं? अफर्मेटिव बनाते हैं। क्या बनाते हैं? अफर्मेटिव बनाते हैं। पॉजिटिव डिग्री नेगेटिव जब रहता है तो कंपैरेटिव डिग्री क्या बनाते हैं? अफर्मेटिव बनाते हैं। जैसे देखिए इसमें नॉट लगा है, तो इसमें नॉट क्या करेंगे? रिमूव कर देंगे। तो पहला नियम था कि if positive degree is in affirmative then we write comparative degree negative। और दूसरा हम लोग पढ़े कि if positive degree is in negative, अगर पॉजिटिव डिग्री नेगेटिव में होता है तो कंपैरेटिव डिग्री क्या बनाते हैं? अफर्मेटिव बनाते हैं। अब देखिए इसमें तीसरा रूल क्या होता है? तीसरा रूल होता है, तीसरा रूल हम लोग जानेंगे दोस्तों कि कंपैरेटिव डिग्री जो होता है इसको हम पॉजिटिव डिग्री में कैसे बदलते हैं। पॉजिटिव डिग्री को कंपैरेटिव डिग्री में कैसे बदलते हैं? बस वही नियम है जैसा हमने नियम पढ़ा, उसी का अपोजिट रूल है। जैसे देखिए यहां पे हम लोग जानेंगे इंटरचेंज कंपैरेटिव एंड पॉजिटिव डिग्री, एंड पॉजिटिव डिग्री। इंटरचेंज ऑफ कंपैरेटिव एंड पॉजिटिव डिग्री मतलब कि जो कंपैरेटिव डिग्री है इसको हम पॉजिटिव डिग्री में कैसे बदलते हैं। देखिए इसमें रूल 3 होता है कि जो कंपैरेटिव डिग्री है अगर ये अफर्मेटिव होगा, कंपैरेटिव डिग्री क्या होगा? अफर्मेटिव होगा, तो जो हम पॉजिटिव डिग्री बनाएंगे, जो पॉजिटिव डिग्री बनाएंगे वो नेगेटिव होगा। पॉजिटिव डिग्री क्या होगा? नेगेटिव होगा। मतलब एक दूसरे के अपोजिट होते हैं, एक अफर्मेटिव तो दूसरा नेगेटिव, एक अफर्मेटिव तो दूसरा नेगेटिव। मतलब दोनों नेगेटिव नहीं हो सकता है, दोनों अफर्मेटिव नहीं हो सकता है। जैसे देखिए मान लीजिए कि इसमें सब्जेक्ट दिया हो और सब्जेक्ट के बाद इसमें वर्ब दिया हो और अफर्मेटिव सेंटेंस है तो इसमें नॉट नहीं होगा, इसके बाद इसमें सीडीए होगा, फिर इसमें दैट का प्रयोग होगा, फिर इसमें ऑब्जेक्ट होगा, ऑब्जेक्ट के बाद इसमें अदर वर्ड आ भी सकता है, नहीं भी आ सकता है, और एट लास्ट इसमें फुल स्टॉप होगा। तो जो कंपैरेटिव डिग्री अफर्मेटिव होता है तो पॉजिटिव डिग्री क्या बनाते हैं? नेगेटिव बनाते हैं। तो पॉजिटिव डिग्री में हम लोग क्या करेंगे? सबसे पहले एनसीओ लिखेंगे, मतलब जो ऑब्जेक्ट है उसको पहले लिखेंगे और ऑब्जेक्ट के बाद इसमें वर्ब लिखेंगे। नेगेटिव सेंटेंस है तो नेगेटिव सेंटेंस किसे कहते हैं? जिसमें नॉट लगा हो। अफर्मेटिव होगा तो ये क्या बनेगा? नेगेटिव। इसमें नॉट नहीं है, इसमें क्या लगाएंगे? नॉट लगा देंगे। अब देखिए चूंकि ये पॉजिटिव डिग्री है तो इसमें हम एज है इसका प्रयोग करेंगे, सो का, इसके बाद इसमें लिखेंगे एडजेक्टिव और फिर इसमें लिखेंगे एड, देन इसमें प्रयोग करेंगे किसका? देन इसमें प्रयोग करेंगे सब्जेक्ट का। इसका प्रयोग करेंगे? सब्जेक्ट का प्रयोग करेंगे। मतलब ये जो सब्जेक्ट है इस सब्जेक्ट को यहाँ पे लिखेंगे और एट लास्ट में लिखेंगे क्या? फुल स्टॉप। तो देखिए दोस्तों इसमें वर्ब के बाद नॉट नहीं लगेगा, इसमें वर्ब के बाद क्या लगेगा? नॉट लगेगा। नॉट वाले सेंटेंस को नेगेटिव सेंटेंस कहेंगे, जिसमें नॉट नहीं होगा उसको अफर्मेटिव सेंटेंस कहेंगे। अब देखिए इसको एग्जांपल से समझते हैं।
एग्जाम्पल तो है कि कॉम्परेटिव डिग्री जो है वो अगर अफर्मेटिव है तो जो हम पॉजिटिव डिग्री बनाएंगे इसको क्या बनाएंगे दोस्तों, निगेटिव बनाएंगे, इसको निगेटिव बनाएंगे। जैसे मान लीजिए कि सेंटेंस दिया हो कि यू आर टॉलर देन, और यहाँ पे आई है, यू आर टॉलर देन आई। देखिए यू के बाद इसमें नॉट नहीं लगा, वर्ब के बाद नॉट नहीं लगा, तो इस सेंटेंस को क्या बोलेंगे, अफर्मेटिव सेंटेंस बोलेंगे। यहाँ वर्ब के बाद क्या लग रहा है, नॉट लग रहा है, इस सेंटेंस को हम लोग क्या बोलेंगे, नेगेटिव सेंटेंस बोलेंगे। तो जब कॉम्परेटिव डिग्री अफर्मेटिव होता है तो पॉजिटिव डिग्री क्या बनाते हैं, नेगेटिव बनाते हैं। तो आई है तो सबसे पहले इसमें क्या लिखेंगे, आई लिखेंगे। ऑब्जेक्ट क्या है इसमें, आई है, तो आई ऑब्जेक्ट है, तो ऑब्जेक्ट को क्या बनाएंगे, सब्जेक्ट बनाएंगे। तो आई के साथ यहाँ लिखेंगे क्या, एम के बाद इसमें क्या लिखेंगे, नॉट। अब यहाँ पे लिखेंगे एज या सो में से, तो यहाँ पे लिखेंगे सो टॉल एज, और यू है तो यहाँ पे लिख देंगे यू। जैसे मान लीजिए दोस्तों दिया हो कि सी इज मोर ब्यूटीफुल देन हर, और यहाँ पे दिया हो सिस्टर। अब देखिए यहाँ पे ये कौन सा डिग्री है, कॉम्परेटिव डिग्री है, तो कॉम्परेटिव डिग्री क्या है, अफर्मेटिव है। अब इसका जब हम पॉजिटिव डिग्री बनाएंगे तो क्या बनाएंगे, निगेटिव बनाएंगे। तब यहाँ पे क्या करेंगे, देखिए हर सिस्टर है तो यहाँ पे लिखेंगे हर सिस्टर इज, क्या लिखेंगे, नॉट एज ब्यूटीफुल एज सी है, तो यहाँ पे लिख देंगे सी। तो यहाँ पे हम लोग थर्ड नियम पढ़े कि जब कॉम्परेटिव डिग्री अफर्मेटिव होता है तो पॉजिटिव डिग्री हम लोग क्या बनाते हैं, नेगेटिव बनाते हैं। ये पॉजिटिव डिग्री क्या होगा, नेगेटिव होगा। पॉजिटिव डिग्री में देखिए क्या लग रहा है, नॉट लग रहा है, इसमें भी क्या लग रहा है, नॉट लग रहा है। तो अफर्मेटिव होगा तो नेगेटिव, नेगेटिव होगा तो अफर्मेटिव। तो ये रूल नंबर कितना है, 3 है। अब आइए हम लोग जानते हैं रूल नंबर 4 के बारे में। रूल नंबर 4 क्या है दोस्तों, रूल नंबर 4 होता है कि इफ कॉम्परेटिव डिग्री इज इन नेगेटिव, अगर कॉम्परेटिव डिग्री नेगेटिव होता है तो पॉजिटिव डिग्री अफर्मेटिव बनाते हैं। मतलब कि जब भी हमको पॉजिटिव से कॉम्परेटिव और कॉम्परेटिव से पॉजिटिव बनाना हो तो सेंटेंस एक दूसरे के अपोजिट होते हैं, एक दूसरे के क्या होते हैं, अपोजिट होते हैं। रूल नंबर 4 देखिए, रूल नंबर 4 क्या कहता है कि अगर कॉम्परेटिव डिग्री क्या होगा, नेगेटिव होगा, कॉम्परेटिव डिग्री क्या होगा, नेगेटिव होगा। मतलब इसमें क्या हो, सब्जेक्ट हो, सब्जेक्ट के बाद इसमें क्या हो, वर्ब हो, और नेगेटिव सेंटेंस किसे कहते हैं, नेगेटिव सेंटेंस वह सेंटेंस होता है जिसमें किसका प्रयोग हो, नॉट का प्रयोग किया हो। और कॉम्परेटिव डिग्री है तो इसमें क्या आ जाएगा, सीडीए आ जाएगा, एडजेक्टिव ऑफ कॉम्परेटिव डिग्री। एडजेक्टिव ऑफ कॉम्परेटिव डिग्री के बाद क्या होगा, देन होगा, इसके बाद इसमें क्या होगा, ऑब्जेक्ट होगा, और ऑब्जेक्ट के बाद इसमें फुल स्टॉप होगा। तो कह रहे हैं कि कॉम्परेटिव डिग्री नेगेटिव होगा, नेगेटिव मतलब जिसमें नॉट लगा। तो जब हम पॉजिटिव डिग्री बनाते हैं तो पॉजिटिव डिग्री क्या बनाएंगे, अफर्मेटिव बनाएंगे। पॉजिटिव डिग्री क्या बनाएंगे, अफर्मेटिव बनाएंगे। मतलब इसमें सबसे पहले हम लिखेंगे एनसीयू, मतलब जो ऑब्जेक्ट है उसको क्या बनाएंगे, सब्जेक्ट, और किस केस में लिखेंगे, नॉमिनेटिव केस में लिखेंगे। इसके बाद हम लोग क्या लिखेंगे इसमें, इसके बाद हम लोग वर्ब लिखते हैं, और वर्ब जो होगा इसके बाद नॉट का प्रयोग नहीं करेंगे क्योंकि ये क्या बनाएंगे, अफर्मेटिव बनाएंगे। तो वर्ब हो गया, वर्ब के बाद इसमें हम लोग लिखते हैं एज या सो का प्रयोग करते हैं। एज या सो के बाद इसमें एडजेक्टिव लिखेंगे, एडजेक्टिव के बाद फिर इसमें हम एज लिखेंगे, और लास्ट में हम लोग क्या लिखेंगे, सब्जेक्ट लिखेंगे। सब्जेक्ट के बाद क्या लिखते हैं, फुल स्टॉप लिखते हैं। तो ये रूल है कि हम क्या करते हैं, ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट और सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट बना देते हैं। अब इसमें एग्जांपल से समझते हैं दोस्तों कि कॉम्परेटिव डिग्री अगर नेगेटिव होता है, कॉम्परेटिव डिग्री क्या होता है, नेगेटिव होता है, तो जो पॉजिटिव डिग्री बनाते हैं वो अफर्मेटिव बनाते हैं। क्या बनाते हैं, अफर्मेटिव बनाते हैं। जैसे मान लीजिए कि सेंटेंस आपको दिया हो कि ही इज नॉट टॉलर देन, और यहाँ पे आई दिया। अब इसको जब हम पॉजिटिव डिग्री में बदलेंगे तो सबसे पहले लिखेंगे आई के साथ क्या रहेगा, एम। अब देखिए यहाँ पे लिखेंगे एज टॉल एज, और ही है तो ही लिख देंगे। जैसे मान लीजिए कि दिया हो कि सी इज नॉट मोर ब्यूटीफुल देन
हर सिस्टर, देन हर सिस्टर। तो ये क्या हो गया आपका, ये हो गया आपका कॉम्परेटिव डिग्री, और कॉम्परेटिव डिग्री में ये क्या है, निगेटिव है। तो जब इसका हम पॉजिटिव डिग्री बनाएंगे तो ये क्या बनाएंगे, अफर्मेटिव बनाएंगे, पॉजिटिव डिग्री अफर्मेटिव बनाएंगे। तो यहाँ पे हर सिस्टर है, तो यहाँ पे लिख देंगे हर सिस्टर इज, नॉट को क्या करेंगे, हटा देंगे। अब देखिए एस क्या होगा, हर सिस्टर इज सो, और क्या होगा, ब्यूटीफुल, देन ब्यूटीफुल के बाद यहाँ पे लिखेंगे एस, और यहाँ पे सी है तो यहाँ क्या लिख देंगे, सी लिख देंगे। मतलब देखिए हर सिस्टर है तो हर सिस्टर लिख देंगे, अफर्मेटिव बनाएंगे तो अफर्मेटिव मतलब इसमें इज के बाद नॉट है तो इसमें से नॉट को हटा देंगे तो अफर्मेटिव हो जाएगा। ब्यूटीफुल है तो इसके पहले सो लगेगा, फिर इसमें लिखेंगे एड, और जो सब्जेक्ट है उसको लास्ट में लिख देंगे, यहाँ सी हो जाएगा। तो यहाँ पे हम लोग जाने इंटरचेंज ऑफ कॉम्परेटिव, इंटरचेंज ऑफ पॉजिटिव एंड कॉम्परेटिव डिग्री, एंड इंटरचेंज ऑफ कॉम्परेटिव एंड पॉजिटिव डिग्री, इंटरचेंज ऑफ पॉजिटिव कॉम्परेटिव एंड सुपरलेटिव डिग्री, इंटरचेंज ऑफ पॉजिटिव कॉम्परेटिव एंड सुपरलेटिव डिग्री। मतलब कि पॉजिटिव डिग्री को कैसे हम कॉम्परेटिव में बदलते हैं और फिर कैसे हम सुपरलेटिव डिग्री में बदलते हैं। आपको हम पहले भी बता चुके हैं कि जो डिग्री है वो कितने तरह के होते हैं, 3 तरह के होते हैं। डिग्री कितने तरह के होते हैं, 3 तरह के होते हैं, पॉजिटिव डिग्री, कॉम्परेटिव डिग्री एंड सुपरलेटिव डिग्री। सबसे पहले कि अगर हम बात करें सुपरलेटिव डिग्री, सुपरलेटिव डिग्री, यहाँ पे हम लोग जानेंगे कि सुपरलेटिव डिग्री में अगर कोई डिग्री दिया है तो फिर इसको हम कॉम्परेटिव में कैसे बदलते हैं, कॉम्परेटिव डिग्री में इसको कैसे इंटरचेंज करते हैं, और फिर कॉम्परेटिव से इसको हम पॉजिटिव डिग्री में कैसे इंटरचेंज करते हैं, पॉजिटिव डिग्री। जैसा कि आप जानते हैं कि पॉजिटिव डिग्री को शॉर्ट में पीडी से सूचित करते हैं, और कॉम्परेटिव डिग्री को शॉर्ट कॉर्ड में कॉम्परेटिव डिग्री को सीडी से सूचित करते हैं, और सुपरलेटिव डिग्री को एसडी से सूचित किया जाता है। अब समझिए इसको हम एक टेबल के माध्यम से समझेंगे कि कैसे हम सुपरलेटिव डिग्री को कॉम्परेटिव में और पॉजिटिव डिग्री में बदलते हैं। इसके लिए इस टेबल को हम लोग ध्यान से समझेंगे। इस टेबल को अगर आप समझ लेते हैं तो फिर आपको डिग्री में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। तो आइए देखते हैं कि कैसे हम सुपरलेटिव डिग्री को कैसे हम कॉम्परेटिव डिग्री में और पॉजिटिव डिग्री में बदलते हैं। सबसे पहले कि अगर कोई सेंटेंस सुपरलेटिव डिग्री में दिया, सुपरलेटिव डिग्री समझिए कि जिसमें दी प्लस एडजेक्टिव में ईएसटी लगा, दी प्लस एडजेक्टिव में ईएसटी लगा हो, या फिर दी प्लस मोस्ट प्लस एडजेक्टिव का प्रयोग, दी प्लस मोस्ट प्लस एडजेक्टिव हो या दी प्लस एडजेक्टिव में क्या लगा हो, ईएसटी लगा, तब जब इसको हम लोग बदलते हैं कॉम्परेटिव डिग्री में, तो कॉम्परेटिव डिग्री में इसको हम या तो बदल देते हैं एनी अदर में, या तो इसको हम बदल देते हैं ऑल अदर में। एनी अदर के साथ हम लोग सिंगुलर नाउन का प्रयोग करते हैं, ऑल अदर के साथ हम प्लूरल नाउन का प्रयोग करते हैं। और जब इसको पॉजिटिव डिग्री में बदलते हैं तो इसको हम लोग बदल देते हैं नो अदर में। नो अदर के साथ सिंगुलर नाउन और सिंगुलर वर्ब का प्रयोग किया जाता है। तो इसमें सबसे पहले बी प्लस क्या हो, एडजेक्टिव हो, या दी प्लस मोस्ट प्लस क्या हो, एडजेक्टिव हो। तो जब इसको कॉम्परेटिव डिग्री में बदलते हैं तो इसको एनी अदर या ऑल अदर में बदल देते हैं। तो ये डिग्री ऑफ कंपैरिजन का इंटरचेंज ऑफ पॉजिटिव कॉम्परेटिव एंड सुपरलेटिव डिग्री में समझिए कि अगर किसी सेंटेंस में दी प्लस एडजेक्टिव में ईएसटी लगा हो या दी प्लस मोस्ट प्लस एडजेक्टिव हो, तो जब इसको कॉम्परेटिव डिग्री में बदलेंगे तो यहाँ पे एनी अदर होगा, और एनी अदर मतलब इसके जगह पे हम लोग एनी अदर का प्रयोग करेंगे। एनी अदर के साथ सिंगुलर नाउन और सिंगुलर
वर्ब का प्रयोग किया जाता है। ऑल अदर के साथ प्लूरल नाउन और प्लूरल वर्ब का प्रयोग किया जाता है। और जब इसको हम पॉजिटिव डिग्री में चेंज करेंगे तो ये चेंज हो जाएगा नो अदर। अब समझिए कि अगर सुपरलेटिव डिग्री में आपका वन ऑफ द का प्रयोग, इसका प्रयोग वन ऑफ द का प्रयोग, वन ऑफ द के साथ हमेशा प्लूरल नाउन का प्रयोग किया जाता है। वन ऑफ द के साथ हमेशा प्लूरल नाउन का प्रयोग किया जाता है। तो वन ऑफ द को जब हम कंपैरेटिव डिग्री में बदलते हैं तो इसको हम लोग मोस्ट अदर में बदल देते हैं। मोस्ट अदर के साथ भी हम प्लूरल नाउन का प्रयोग करते हैं। याद रखेंगे कि वन ऑफ द के साथ प्लूरल नाउन आता है और मोस्ट अदर के साथ भी प्लूरल नाउन का प्रयोग किया जाता है। और जब इसको हम पॉजिटिव डिग्री में बदलते हैं तो पॉजिटिव डिग्री में इसको हम लोग बदल देते हैं वेरी फ्यू में, और वेरी फ्यू के साथ भी प्लूरल नाउन और प्लूरल वर्ब का प्रयोग किया जाता है। अब समझिए कि अगर सुपरलेटिव डिग्री में ऑफ ऑल का प्रयोग दिया हो, सुपरलेटिव डिग्री में ऑफ ऑल का प्रयोग दिया हो, तो इसको हम कंपैरेटिव डिग्री में सम अदर में बदल देते हैं। सम अदर के साथ भी प्लूरल नाउन लगता है, ऑफ ऑल के बाद भी कौन सा नाउन होगा? प्लूरल नाउन होगा। और जब इसको हम लोग बदलते हैं पॉजिटिव डिग्री में, तो पॉजिटिव डिग्री में इसको हम सम प्लस प्लूरल नाउन बदल देते हैं, प्लूरल नाउन बदल देते हैं। तो ये तीन नियम होता है डिग्री इंटरचेंज ऑफ पॉजिटिव, कंपैरेटिव एंड सुपरलेटिव डिग्री में। ये तीन नियम आपको याद रखना है कि अगर जो है सुपरलेटिव डिग्री में डी प्लस एडजेक्टिव प्लस ईएसटी होता है या डी प्लस मोस्ट प्लस एडजेक्टिव होता है, तो जब इसको हम कंपैरेटिव डिग्री में बदलते हैं तो कंपैरेटिव डिग्री में एनी अदर के साथ सिंगुलर नाउन, ऑल अदर के साथ प्लूरल नाउन का प्रयोग किया जाता है। और जब इसको हम पॉजिटिव डिग्री में बदलते हैं तो इसमें नो अदर का प्रयोग करते हैं, और नो अदर के साथ क्या आता है? सिंगुलर नाउन आता है। जब सुपरलेटिव डिग्री में वन ऑफ द का प्रयोग होता है तो इसको हम कंपैरेटिव डिग्री में मोस्ट अदर में बदल देते हैं, और मोस्ट अदर के साथ भी प्लूरल नाउन आता है। और जब इसको हम पॉजिटिव डिग्री में बदलते हैं तो इसमें वेरी फ्यू प्लस प्लूरल नाउन आता है, और प्लूरल नाउन इसके बाद इसमें प्लूरल वर्ब का प्रयोग किया जाता है। यहाँ पे देखिए पॉजिटिव डिग्री में, सुपरलेटिव डिग्री में जब ऑफ ऑल लगा रहता है तो ऑफ ऑल के साथ प्लूरल नाउन आता है, और कंपैरेटिव डिग्री में इसको सम अदर में बदल देते हैं और सम अदर के साथ भी प्लूरल नाउन आता है। जब इसको पॉजिटिव डिग्री में हम बदलते हैं तो पॉजिटिव डिग्री में सम प्लस प्लूरल नाउन का प्रयोग किया जाता है। तो यहाँ पे हम लोग जान रहे हैं कि कैसे हम सुपरलेटिव डिग्री को कंपैरेटिव और पॉजिटिव डिग्री में बदलते हैं। अब किसका प्रयोग कहाँ होगा इसको आप समझिए कि जो पॉजिटिव डिग्री होता है इसमें जो भी नो अदर है या वेरी फ्यू है या सम अदर है, ये सेंटेंस के स्टार्टिंग में आता है। सेंटेंस के स्टार्टिंग में आता है, मतलब जब भी इसका प्रयोग करेंगे तो सेंटेंस के स्टार्टिंग में करेंगे, मतलब पहले करेंगे। इसका प्रयोग हमेशा पहले होता है। ये जो भी आप देख रहे हैं इसका प्रयोग जब भी हम लोग करते हैं तो इसका प्रयोग हम देन के बाद करते हैं। किसके बाद करते हैं? देन के बाद करते हैं। और ये जब भी हम इसका प्रयोग करेंगे तो इसका प्रयोग हमेशा जो है वर्ब के बाद किया जाता है, वर्ब के बाद किया जाता है। तो इसका प्रयोग वर्ब के बाद करेंगे, इसका प्रयोग देन के बाद करेंगे, और इसका प्रयोग सेंटेंस के स्टार्टिंग में करेंगे। और इसको बेहतर समझने के लिए हम एक एग्जांपल लेंगे, एक एक करके एग्जांपल लेंगे कि कैसे हम सुपरलेटिव डिग्री को कंपैरेटिव डिग्री में और फिर पॉजिटिव डिग्री में बदलते हैं। तो आइए एग्जांपल से समझते हैं कि कैसे सुपरलेटिव डिग्री को कंपैरेटिव में और फिर पॉजिटिव में चेंज करते हैं। अब समझते हैं, जैसे मान लीजिए कि सुपरलेटिव डिग्री का कोई सेंटेंस दिया हो कि मिल्टन was the greatest English poet. मिल्टन was the greatest English poet. यहाँ पे देखिए, यहाँ पे ग्रेटेस्ट जो है इसमें क्या लगा है? ग्रेट पे ईएसटी लगा है, तो जिसमें ईएसटी का मतलब उसको कौन सा डिग्री कहते हैं? सुपरलेटिव डिग्री कहते हैं। अब इसको हम जब कंपैरेटिव डिग्री में चेंज करेंगे तो कंपैरेटिव डिग्री में
सुपरलेटिव और कंपैरेटिव दोनों का स्टार्टिंग सेम होता है, मतलब मिल्टन है तो यहाँ पे मिल्टन लिखेंगे, वार है तो वार लिख देंगे। जो ग्रेटेस्ट है इसको कंपैरेटिव डिग्री में बदलेंगे, तो ग्रेटेस्ट का कंपैरेटिव डिग्री क्या होगा, ग्रेटर होगा, और इसके बाद हम प्रयोग करेंगे देन का। तो देखिए जब आपको बताए थे कि जब सेंटेंस में दी प्लस एडजेक्टिव में क्या होता है, ईएसटी होता है, एडजेक्टिव में ईएसटी होता है, तो जब इसको हम सुपरलेटिव डिग्री से कंपैरेटिव डिग्री में बदलते हैं तो एडजेक्टिव प्लस ईएसटी को हम एनी अदर में बदल देते हैं। किस में बदल देते हैं, एनी अदर में बदल देते हैं। तो एनी अदर में कैसे बदलेंगे, मिल्टन वाज ग्रेटर देन, यहां पे लिखेंगे क्या, एनी अदर इंग्लिश पोएट है तो यहां पे लिखेंगे इंग्लिश, और क्या हो जाएगा, पोएट हो जाएगा। अब इसको एक तरीके से हम बदल सकते हैं सीडी में, कि लिख सकते हैं आप मिल्टन वाज ग्रेटर देन एनी अदर के बदले आप ऑल अदर का प्रयोग भी कर सकते हैं, ऑल अदर इंग्लिश, लेकिन यहाँ पे सिंगुलर नाउन है, यहाँ आपको प्लूरल नाउन में बदलना होगा तो पोएट्स हो जाएगा। अब इसको अगर आप पॉजिटिव डिग्री में बदलना चाहें तो आप यहाँ पे लिख सकते हैं नो अदर, और ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बनाते हैं, मतलब इंग्लिश पोएट को कहां लिखते हैं, पॉजिटिव, तो नो अदर इंग्लिश पोएट वाज सो ग्रेट एज, क्या हो जाएगा, मिल्टन हो जाएगा। तो यहाँ पे कह रहा है कि जब सुपरलेटिव डिग्री में दी प्लस एडजेक्टिव में ईएसटी रहता है तो कंपैरेटिव डिग्री में इसको हम एनी अदर में बदल देते हैं, ऑल अदर में बदल देते हैं। याद रखिए आपको हम बताया कि इसका प्रयोग हमेशा दैट में कहां किया जाता है, बाद किया जाता है। एनी अदर का प्रयोग, ऑल अदर का प्रयोग। एनी अदर के साथ कौन सा नाउन आता है, सिंगुलर नाउन आता है, और ऑल अदर के साथ कौन सा नाउन आता है, प्लूरल नाउन आता है। लेकिन जब हम इसको पॉजिटिव डिग्री में बदलेंगे तो नो अदर आ जाएगा, और नो अदर इंग्लिश पोएट के साथ यहाँ पे पोएट हो जाएगा। नो अदर के साथ हम किसका प्रयोग करते हैं, सिंगुलर नाउन का प्रयोग करते हैं। तो ये पहला जो हम लोग टेबल बनाए थे उस चार्ट के पहला एग्जांपल हम लोग देखें कि कैसे हम सुपरलेटिव डिग्री को कंपैरेटिव और पॉजिटिव डिग्री में बदलते हैं। आइए इसी का दूसरा एक और एग्जांपल लेते हैं, एक और एग्जांपल से इसको समझते हैं कि कैसे हम सुपरलेटिव डिग्री को कंपैरेटिव और पॉजिटिव डिग्री में बदलते हैं। जैसे मान लीजिए कि सुपरलेटिव डिग्री दिया हो, द गंगा इज द लॉन्गेस्ट रिवर इन इंडिया, द गंगा इज द लॉन्गेस्ट रिवर इन इंडिया, यानी गंगा जो है वो भारत की सबसे लंबी नदी है। अब देखिए इसको कंपैरेटिव डिग्री में जब हम चेंज करेंगे तो यहाँ पे लिखेंगे द गंगा इज लॉन्गेस्ट है तो यहाँ पे लिखेंगे लॉन्गर देन, और देन के बाद किसका प्रयोग करते हैं, एनी अदर रिवर इन, क्या होगा, इंडिया होगा। अब इसको आप चाहें तो कंपैरेटिव डिग्री में ऑल अदर से भी चेंज कर सकते हैं, तो द गंगा इज लॉन्गर देन, एनी अदर के बाद आप यूज कर सकते हैं ऑल अदर का, ऑल अदर रिवर्स इन इंडिया। अब समझिए कि अगर आप इसको पॉजिटिव डिग्री में बदलना चाहें तो आप लिख सकते हैं द गंगा, इसमें पॉजिटिव डिग्री में चेंज करेंगे तो इसको नो अदर में चेंज कर देंगे, यानी कि हो जाएगा नो अदर रिवर इन इंडिया is so long as the Ganga, इस तरह से हम लोग बदले कि सुपरलेटिव डिग्री को कंपैरेटिव और पॉजिटिव डिग्री। अब देखिए अगर सुपरलेटिव डिग्री में वन ऑफ द का प्रयोग होता है तो कंपैरेटिव डिग्री हम कैसे बदलते हैं। अगर सुपरलेटिव डिग्री में वन ऑफ द का प्रयोग हो तो हम कंपैरेटिव और पॉजिटिव कैसे बनाते हैं। जैसे मान लीजिए कि सुपरलेटिव डिग्री में आपको दिया हो कि मिल्टन वाज वन ऑफ द ग्रेटेस्ट इंग्लिश पोएट दिया, तो जब इसको हम कंपैरेटिव डिग्री में चेंज करेंगे तो यहाँ पे होगा मिल्टन
वाज ग्रेटेस्ट है तो इसको चेंज कर देंगे किसमें, ग्रेटर में, ग्रेटर देन। आपको बताए थे कि जब वन ऑफ द रहता है तो कंपैरेटिव डिग्री में क्या लगता है, मोस्ट अदर लगता है। तो मोस्ट अदर इंग्लिश, और यहाँ क्या होगा, पोएट्स होगा। तो वन ऑफ द के साथ ग्रेटेस्ट इंग्लिश पोएट्स एस का प्रयोग करेंगे यहाँ पे देखिए। अब जब इसको हम पॉजिटिव डिग्री में चेंज करेंगे तो पॉजिटिव डिग्री में लिखेंगे वेरी फ्यू इंग्लिश पोएट्स, और यहाँ पे लिखेंगे क्या, वेयर। वाज है तो वाज का प्लूरल वेयर। तो वेरी फ्यू इंग्लिश पोएट्स वेयर सो ग्रेट, एस का होगा मिल्टन होगा। एक और एग्जांपल देखते हैं, जैसे मान लीजिए दिया हो कि द ताजमहल is one of the most beautiful buildings of India। अब देखिए ये हो गया आपका क्या, सुपरलेटिव डिग्री। अब इसको कॉम्परेटिव डिग्री में चेंज करेंगे तो क्या लिखेंगे, द ताजमहल इज, यहाँ पे ब्यूटीफुल है तो यहाँ पे लिखेंगे मोर ब्यूटीफुल देन, यहाँ पे लिखेंगे मोस्ट अदर बिल्डिंग्स ऑफ इंडिया। अब जब इसको हम लोग पॉजिटिव डिग्री में बदलेंगे तो लिखेंगे वेरी फ्यू buildings of India are so beautiful as the Taj Mahal। तो इस प्रकार से हम लोग इस वीडियो में जाने कि कैसे पॉजिटिव डिग्री को कॉम्परेटिव और सुपरलेटिव डिग्री में बदलते हैं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।